नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में से कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दल नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों के परफॉर्मेंस ये तय करेंगे कि आखिर इन सीटों पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सारण प्रमंडल के 24 सीटों पर जिस तरह से जोरदार मुकाबला चल रहा है, महागठबंधन और एनडीए के बीच एक एक वोट की कीमत है। और वैसे में जहां 4 निर्दलीय प्रत्याशी जोरदार तरीके से इन 24 सीटों में से 4 सीट पर मुकाबला कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं से दिलचस्प राजनीति को दिखाता है। देखिए, सारण जिले, गोपालगंज जिले और सीवान जिले, इन 3 जिलों में से कुल 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपने अपने दल के ही नेताओं के, प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा दिए। अब इनका परफॉर्मेंस ये तय करेगा कि आखिर इस सीट पर जीत किसकी होगी। क्या अपने ही दल के प्रत्याशी को ये हरा देंगे? और हरा देंगे तो फिर क्या होगा? खुद जीते न जीते, अपने दल के प्रत्याशी को हराने के लिए ये काफी है। और यही चर्चा सारण प्रमंडल के क्षेत्र में हो रहा है। देखिए, सारण जिले में 2 सीटें हैं, माझी और छपरा। इन दोनों सीटों पर मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। माझी में राणा प्रताप सिंह पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। भाजपा के तरफ से कई प्रयास भी हुए, राणा प्रताप सिंह पीछे हट जाएं। एनडीए एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरे। रणधीर सिंह जो कि अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन दे और जीत हासिल हो जाए। लेकिन राणा प्रताप सिंह चुनाव में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उनके तरह तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक तरफ से रणधीर सिंह अपनी पूरी शक्ति के साथ माझी में जुटे हुए हैं, दूसरे तरफ से राणा प्रताप सिंह जुटे हैं, यदुवंश गिरी जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर वहां मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति सत्येंद्र यादव को अनुकूल बनाती है, सत्येंद्र यादव की परेशानी को घटाती है। तो देखिए, माझी का जो समीकरण है, इस पर तय नहीं करेगा कि सत्येंद्र यादव रणधीर सिंह को पराजित कर देंगे। इस पर तय करेगा कि राणा प्रताप सिंह का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। राणा प्रताप सिंह के परफॉर्मेंस पर तय होगा माझी का रिजल्ट। तो देखिए क्या होता है जब 6 तारीख को मतदान होगा और उसके पहले जो 5 तारीख की रात होती है, जिसे कयामत की रात बोलते हैं, और जिस दिन वोटर शिफ्ट होता है, उस दिन क्या होगा, ये माझी का पूरा समीकरण तय करेगा कि वहां क्या होने वाला है। उसी तरह से आइए छपरा जहां राखी गुप्ता बीजेपी की नेता थी। कहा भी जा रहा था टिकट मिलने से पहले कि राखी गुप्ता बीजेपी की अधिकृत उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन ऐन मौके पर राखी गुप्ता का टिकट कट गया और वहां से छोटी कुमारी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। राखी गुप्ता रुकी नहीं, राखी गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गई और बीजेपी के लिए सिरदर्दी पैदा कर दी। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि राखी गुप्ता के समर्थन में छपरा शहर के वैश्य समुदाय का एक वर्ग उनके साथ खड़ा है और बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। और यदि ऐसा रहा तो इससे बीजेपी को परेशानी होगी छपरा में, और वो भी तब जब आरजेडी के तरफ से खेसारी लाल यादव जैसे मजबूत स्टारडम वाले नेता खड़े हैं। नेता तो उन्हें नहीं कहेंगे, अभिनेता कहिए, नेता बनने की कोशिश में है। लेकिन अभिनेता जो खेसारी लाल यादव है,
वो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं सारण में, छपरा विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव में घूम रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। तो देखिए, सारण जिले के माझी और छपरा, इन दो सीटों पर निर्दलीय का परफॉर्मेंस ये तय करेगा कि आखिर कौन जीतेगा। उसी तरह से आइए यदि आप सिवान जिले में, तो सिवान जिले में महाराजगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसका परफॉर्मेंस ये तय करेगा कि महाराजगंज में कौन बाजी मारेगा। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से नीतीश द्विवेदी चुनावी मैदान में है। ये वही नीतीश द्विवेदी है जो वीआईपी के टिकट पर यहां से महागठबंधन के तौर पर प्रत्याशी बनना चाहते थे। लगातार 2-3 सालों से वो महाराजगंज में लगे हुए हैं, क्षेत्र में भ्रमण किए हुए हैं, गांव गांव गए हैं और यही दावा उनका है कि इस चुनाव में लोगों का प्यार उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वे बेटा बनकर इस क्षेत्र के लिए काम किए हैं और लोगों को ये विश्वास दिलाए हैं कि अगर वो यहां से जीतते हैं तो कोई नेता नहीं बनेंगे बल्कि एक सेवक बनकर काम करेंगे। तो नीतीश द्विवेदी का परफॉर्मेंस और नीतीश द्विवेदी का जलवा ये तय करेगा कि आखिर महाराजगंज की जो बाजी है वो कौन जीतेगा। जनसुराज से यहां सुनील राय चुनावी मैदान में, सुनील राय एक तरफ से हैं, नीतीश द्विवेदी एक तरफ से हैं, राजकिशोर गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, निर्दलीय प्रत्याशी के तरफ से बिहार वाले योगी जी हैं, अंगद कुमार। तो देखा जाए तो ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कुछ आरजेडी के प्रत्याशी के लिए सिरदर्द बने हैं तो कुछ एनडीए के प्रत्याशी के लिए सिरदर्द बने हैं। तो देखना यह है कि एनडीए और आरजेडी जो दोनों प्रत्याशी हैं उनका हाल क्या होता है, लेकिन पूरा मुकाम और हाल इसी पर निर्भर है कि महाराजगंज से एनडीए और आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब देखिए, यही हाल बरहरिया का है। बरहरिया में श्याम बहादुर सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, अब तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन लगातार वो बरहरिया से जीतते रहे। पिछला चुनाव हार गए थे और इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इंद्रदेव पटेल को वहां से टिकट जनता दल यूनाइटेड ने दिया है और जो श्याम बहादुर सिंह है वो चुनावी मैदान में उतर गए। तो श्याम बहादुर सिंह जितने मजबूत होंगे, इंद्रदेव पटेल की परेशानियों को बढ़ाएंगे और इंद्रदेव पटेल की हार और जीत इस बात पर तय होगा कि श्याम बहादुर सिंह कितने मजबूत होते हैं या कितने कमजोर होते हैं। तो बरहरिया में भी यही हाल है। सारण और सिवान जिले के इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में यही हाल है। निर्दलीय का परफॉर्मेंस तय करेगा कि आखिर इन क्षेत्रों में विधायक कौन बनेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।